वेलकम टू आवर चैनल डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम आपके लिए ऑपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अवेक यानी जागा हुआ, जिसका ऑपोजिट होगा स्लीप यानी सोया हुआ। अगला बिटर यानी कड़वा, जिसका ऑपोजिट है स्वीट यानी मीठा। अगला जाइंट यानी विशाल, जिसका ऑपोजिट होगा टिनी यानी छोटा। अगला सैन यानी समझदार, जिसका ऑपोजिट क्या है इंसैन यानी पागल। अगला हमारा लेजी यानी आलसी, जिसका ऑपोजिट है डिलीजेंट यानी मेहनती। लेजी यानी आलसी, डिलीजेंट यानी मेहनती। अगला हमारा है एंशिएंट यानी प्राचीन, जिसका ऑपोजिट क्या होगा मॉडर्न यानी आधुनिक। एंशिएंट यानी प्राचीन, जिसका ऑपोजिट है मॉडर्न यानी आधुनिक। अगला है फॉरगिव यानी क्षमा करना। फॉरगिव यानी क्षमा करना, जिसका ऑपोजिट क्या है ब्लेम यानी दोष लगाना। अगला है पोलिट यानी विनम्र। पोलिट यानी विनम्र, जिसका ऑपोजिट क्या है र्यूड यानी अशिष्ट। अगला है लाइव यानी जीवित, जिसका ऑपोजिट क्या है डेड यानी मृत। लाइव यानी जीवित, डेड यानी मृत। अगला है डाउन यानी सवेरा, जिसका ऑपोजिट है डस्क यानी संध्या। अगला है रेगुलर यानी नियमित, जिसका ऑपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स इरेगुलर यानी अनियमित। अगला है सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, जिसका ऑपोजिट क्या है डिससेटिस्फाई यानी असंतुष्ट। अगला है फ्रेंड्स हैवी यानी भारी। हैवी यानी क्या होगा भारी, जिसका ऑपोजिट क्या होगा लाइट यानी हल्का। हैवी यानी भारी, लाइट यानी हल्का। अगला है क्रिएट यानी बनाना। क्रिएट यानी बनाना, कोई भी चीज़ बनाना, जिसको ऑपोजिट क्या है डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना। अगला एक्सेल यानी सांस छोड़ना, जिसका ऑपोजिट है इनहेल यानी सांस लेना। एक्सेल यानी सांस छोड़ना, इनहेल यानी सांस लेना। अगला एक्सटीरियर यानी बाहरी, जिसका ऑपोजिट क्या है इंटीरियर यानी आंतरिक। अगला है मेजर यानी बालिग, जिसका ऑपोजिट है मिनर यानी नाबालिग। अगला है फॉरवर्ड यानी आगे की ओर। फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, जिसका ऑपोजिट है बैकवर्ड यानी पीछे की ओर। फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, बैकवर्ड यानी पीछे की ओर। अगला है डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर। डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे की ओर, जिसका ऑपोजिट क्या है अपवर्ड यानी ऊपर की ओर। अगला है हेवन। हेवन यानी स्वर्ग, जिसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा हेल यानी नरक। हेवन यानी स्वर्ग, हेल यानी नरक। अगला है जूनियर यानी कनिष्ठ, जिसका ऑपोजिट क्या होगा सीनियर यानी वरिष्ठ। अगला एडमिट यानी भर्ती करना है स्वीकार करना। एडमिट यानी भर्ती करना है स्वीकार करना, जिसका ऑपोजिट क्या होगा डेनी यानी मना करना। अगला लीगल यानी कानूनी अवैध, जिसका ऑपोजिट है इलीगल यानी गैर या कानूनी या अवैध। लीगल यानी कानूनी, इलीगल यानी गैर कानूनी। अगला है सिमिलर यानी सम्मान। सिमिलर यानी सम्मान, जिसका ऑपोजिट क्या होगा फ्रेंड डिफरेंट यानी भिन्न। अगला है मेल्ट यानी पिघलना। मेल्ट यानी पिघलना। फ्रीज यानी जम जाना। फ्रीज यानी जम जाना, मेल्ट यानी पिघलना। अगला है गुड यानी अच्छा, जिसका ऑपोजिट क्या होगा बैड यानी बुरा। अगला है बेस्ट यानी सबसे अच्छा, जिसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा रस्ट यानी सबसे खराब। अगला है नॉइजी यानी शोर, जिसका ऑपोजिट क्या है क्विट यानी शांति। अगला ओल्ड यानी पुराना, जिसका ऑपोजिट क्या होगा न्यू यानी नया। अगला है ओल्ड यानी वृद्ध, जिसका ऑपोजिट क्या होगा यंग यानी युवा। अगला वर्ड है फ्रेंड्स हमारे लिए एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, जिसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा रिफ्यूज यानी इनकार करना। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, रिफ्यूज यानी इनकार करना। अगला है पास यानी सफल। पास यानी सफल, फेल यानी विफल, तो पास का ऑपोजिट क्या होगा फेल। अगला है पेशेंट यानी धैर्यवान। पेशेंट यानी धैर्यवान, जिसका ऑपोजिट है इम्पेशेंट यानी अधीर। अगला सिंगुलर यानी एक वचन, जिसका ऑपोजिट क्या होगा प्लूरल यानी बहुवचन। अगला है पॉसिबल यानी संभव। पॉसिबल यानी संभव, जिसका ऑपोजिट होगा इम्पॉसिबल यानी असंभव। अगला है प्राइवेट यानी निजी, जिसका ऑपोजिट क्या होगा पब्लिक यानी सार्वजनिक। प्राइवेट यानी निजी, पब्लिक यानी सार्वजनिक। अगला वर्ड है फ्रेंड्स पुश यानी धक्का देना। पुश यानी धक्का देना, जिसका ऑपोजिट होगा पुल यानी खींचना। अगला है रिच यानी धनी, जिसका ऑपोजिट क्या होगा पुअर यानी गरीब। रिच यानी धनी, पुअर यानी गरीब। अगला राइट यानी दाएं, लेफ्ट यानी बाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपका एक होमवर्क है नीचे, राइट का ऑपोजिट बताइए। रिस्की, सैड और सिंपल, इन चारों का आपको ऑपोजिट
नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों।